फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स क्या होती हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लार्ज कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड में और मिड कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड में भी। लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी स्कीम होती है जहां पर इन सारे कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको एक्सपोजर दिखाई देता है स्मॉल कैप कंपनीज का भी, लार्ज कैप कंपनीज का भी और मिड कैप कंपनीज का भी। और सबसे खास बात यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप लोगों को अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को भी अदर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है रिस्क कैटेगरी का। अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर रिस्क थोड़ा सा कम होता है। और लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उन सारी कंपनीज के शेयर्स में स्लो ग्रोथ दिखाई देती है। मतलब कि लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन ये ग्रोथ का जो प्रोपोर्शन होता है ये बहुत ही कम होता है। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो टाइम टू टाइम इन फंड्स को अपने एलोकेशन को मैनेज करता है और रिक्वायरमेंट पड़ने पर इन्वेस्टर स्टॉक्स को बाय एंड सेल किया जाता है। मतलब कि एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है जहां पर मैनेजर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मार्केट पर फोकस रखते हैं और आपके गोल के अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की अलग अलग टाइप की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंटली अगर आप लोग मार्केट में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और आने वाले टाइम पीरियड में भी इन म्यूचुअल फंड की स्कीम में रिटर्न्स अट्रैक्टिव कमाने को मिलेंगे। अगर मार्केट एक्सपर्ट की बात की जाए या म्यूचुअल फंड एनालिस्ट की बात की जाए तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं और जितनी ग्रोथ आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पास्ट में दिखाई दी है उससे ज्यादा ग्रोथ आपको आने वाले टाइम पीरियड में फ्यूचर में दिखाई देगी। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा पता चल गया है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेजेस भी हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न्स अट्रैक्टिव मिलते हैं और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इस वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मिड कैप कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसी के साथ साथ लार्ज कैप कंपनीज के साइड में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब इस म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस हैं तो इस म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का यह है कि इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको किसी एक प्रॉपर सेक्टर का एक्सपोजर नहीं मिलता है। मतलब कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अलावा किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन मिलता है जहां पर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स रहती है जहां पर आप लोग सेपरेटली अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में ऐसा नहीं होता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में हर एक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर चाहे वो आईटी सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, मार्केट में जितने भी सेक्टर्स अवेलेबल हैं उन सारे सेक्टर्स में से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और तो और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होने की वजह से तीनों मार्केट कैप वाली कंपनी भी यहाँ पर इन्वेस्टेड होती है। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में इस म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स के बजाय काफी बार वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल कर आता है कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में तब यहाँ पर आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है। ये इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स हैं
और ये इस म्यूचुअल फंड के स्कीम के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है और लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप लोग एसआईपी करते हैं तो एसआईपी को कंटिन्यू करना है, और अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर मार्केट की कंडीशन को चेक करना है। तो चलिए आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में वो कौन सी स्कीम्स हैं जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये वाली जो टॉप 3 स्कीम है यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और इसी के साथ साथ इन म्यूचुअल फंड की स्कीम के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर रिसर्च जरूर करना, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।